नीमच के कृषि उपज मंडी में प्याज के शेड के सामने लगे डीपी के नीचे ट्रांसफार्मर में आज अचानक फॉल्ट हो गया और आग लग गई। पटाखे जैसी आवाज मंडी में गूंजने लगी और धू धू कर लपटें उठने लगी। घटना करीब 12:15 बजे की है। तब यहां विद्युत विभाग के कर्मचारी एमसीबी के पैनल में एलटी का काम कर रहे थे। चूंकि मंडी में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है और उसे ठीक करने का काम चल रहा था, ऐसी स्थिति में अचानक फॉल्ट हो जाने और आग लग जाने से कोई भी भीषण हादसा हो सकता था। वहां मौजूद कर्मचारियों और इक्का दुक्का किसानों ने आग बुझाने की कोशिश की, तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर राख हो गया। यह तो गनीमत रही कि उस समय मार्ग पर लोगों की आवाजाही नहीं थी। विद्युत कर्मचारियों को भी कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। यह डीपी बिल्कुल रोड के किनारे स्थित है। थोड़ी देर बाद मंडी सिक्योरिटी के लोग वहां पहुंचे। बता दें कि फॉल्ट का कारण अज्ञात है। ना हुई, आप लोग काम कर रहे थे? कुछ नहीं सर, जो ये हम यहाँ काम कर रहे थे, अचानक उसमें पैनल में आग लग गई। एमसीबी के पैनल? एमसीबी के पैनल। कहाँ पे काम कर रहे थे? और ये एलटी का कर रहे थे हम, तो स्ट्रीट लाइट वाला। हाँ, इसमें कोई घटना हो सकती थी? आप लोग काम कर रहे थे, आप लोगों के साथ भी तो जोखिम है। हाँ, पर थोड़े दूर थे, पर हो भी सकती थी। हो सकती थी ना किसी भी तरह की घटना, या अभी कोई आवाजाही हो रही होती? आवाजाही तो नहीं थी, बिल्कुल पर होती तो हाँ, हो सकता था ना। हो सकता। क्या 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 ठीक कर रहे थे यहाँ पे? क्या ये स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी थी, ये चालू कर रहे थे हम। स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी थी, चालू कर रहे थे। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? उमेश सिंह चौहान। नीमच की कृषि उपज मंडी में प्याज का जो छपरा है, उसके ठीक सामने लगी हुई डीपी के नीचे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें इस थोड़ी ही देर पहले भीषण आग लग गई और जबरदस्त रूप से जिस तरह पटाखे फूटते हैं उस तरह की आवाजें हुई। यहाँ पर विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। किसी भी तरह का गंभीर हादसा हो सकता था। जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ट्रांसफार्मर जल चुका है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो मंडी में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, इसको ठीक करने के लिए ये लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे थे और उसी के लिए काम कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। जिस तरह से आग लगी है, ये अगर वो दृश्य देखें तो ऐसा लगता है कि किसी भी तरह का कोई जोखिम भरा काम घटना हो सकती थी, जानलेवा दुर्घटना हो सकती थी। यहाँ पर कोई लोग उस समय निकल नहीं रहे थे, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा घटित हो सकता था। ये कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग, सिक्योरिटी भी अब पहुंची है और बिजली के अधिकारी, जो बिजली विभाग के अधिकारी, वो भी अब पहुंचे हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से चिंतनीय है और किसी बड़े हादसे को बुलावा देने वाली घटना है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।